सप्तगणाधीसेवितम् कपित जम्बो फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरी पाद पंकजम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? वेरी गुड। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अच्छे रहें। फाइन हम बोल तो देते हैं, कभी पूछेंगे हाउ आर यू तो लोग कहते हैं आई एम फाइन, लेकिन अंदर से उनको पता होता है कि वी आर नॉट फाइन। तो अंदर से जब आप खुश होंगे, अंदर से जब आप फाइन होंगे, तो कोई पूछेगा ही नहीं आपसे हाउ आर यू। ये भी आप है, क्योंकि उसको दिख रहा है, वो तभी पूछेगा आज बड़े खुश हो आप। कभी आपको कोई व्यक्ति मुस्कुराता हुआ आए और चेहरे में एकदम हंसी है उसके, तो आप उसको ये थोड़ी पूछते हाउ आर यू। आप सोचिए आप क्या बोलते, अरे बड़े खुश हो, क्या हो गया, फिर वो अपनी खुशखबरी सुनाते हैं। तो पड़ोसी कहता है हाँ बहुत अच्छा, लेकिन मन ही मन कि इसको क्यों मिल गया। अभी आपका पड़ोसी मान लो आपके पास गाड़ी है, किसी भी कंपनी की, मान लो मारुति की ब्रेजा है, और आपका पड़ोसी जो है BMW ले आए और वो मिठाई बांट रहा है, उस साथ वाले को वैसे 2 लड्डू एक्स्ट्रा देगा और आप कहोगे वाह मजा आएगा, लेकिन मन ही मन क्या होगा कि यार ये ले आया और मैं नहीं ला पाया। ये सच्चाई है। व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर हो चाहे गरीब हो, आपसे नीचे है तब तक ठीक है, आपकी बराबरी पे आके आपको ईर्ष्या होगी, और जैसे वो ऊपर चला जाएगा आपसे तो बहुत दुख होगा। और आप भले आपको नहीं मुझे तो बड़ी खुशी है, और जितनी बार आपका पड़ोसी कहेंगे ना मुझे बड़ी खुशी है आपके तरक्की से, तो समझना कि वो थोड़ा पर कई लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो आज जो हम ये लेक्चर है ये योग का, हम योग के बारे में बात करेंगे। 4 प्रकार के योग है। वैसे तो गीता के को उठाएंगे तो उसमें 18 प्रकार के योग बताए गए, लेकिन 4 प्रकार का योग है। वो चारों रास्ते कहां पे जाते हैं भैया? आप तो 8 अंग का ये योग है, इसलिए इसका नाम है अष्टांग योग। और इसको इंग्लिश में बहुत गंदा ट्रांसलेट किया, मैं जिस भी बुक को पढ़ता हूं अष्टांग योग को बोलते हैं 8 अंगों की जगह बोलते हैं 8 स्टेप्स ऑफ योगा। आप पढ़ते होंगे इंग्लिश की बुक, उसमें लिखा होता है कई जगह 8 स्टेप्स ऑफ योगा। तो योगा के 8 स्टेप हैं इसमें। तो स्टेप क्या होते हैं? एक एक करके होता है, लेकिन अंग क्या होते हैं? इकट्ठे।
जैसे मान लो कि मेरे हाथ है, ये मेरा पैर है, तो जब मैं छोटा था तो ये भी छोटे थे, जब मैं बड़ा हुआ ये सारे इकट्ठे बढ़े। ऐसा तो नहीं कि पहले मेरा हाथ बढ़ा, फिर टांग बढ़ी, फिर पेट, फिर सिर। तो इसलिए ये 8 स्टेप्स नहीं है योगा के, ये 8 लिम्स है, अंग है। तो पतंजलि महर्षि ने तो इसको अष्टांग का मतलब उनका 8 अंग था, पर जब इसका ट्रांसलेशन हुआ तो इसको 8 स्टेप्स बोल दिया। तो ये 8 अंग कौन से आज ये आपने समझने हैं, और इनको समझ में आने से आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो पहला क्या है, इसके 8 अंगों से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग है योग के, जिसमें से आप 2 अंग सुबह कर रहे हैं, आसन और प्राणायाम। और ये 2 अंग सिर्फ 2 से 3% हिस्सा है योगा का, बाकी 97% विजिबल नहीं है योग। अब ये दिखता है इसलिए लोग कहते हैं वो योगा कर रहा है। अभी किसी आसन में बैठे, ये योगासन में बैठा हुआ व्यक्ति। तो जो 5 यम है, क्योंकि यम और नियम ये दोनों 5-5 है, फिर बाकी जो बचे आपके 6, तो वो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो सबसे पहले आज हम यम के ऊपर बात करेंगे। तो 5 जो यम है, पहला है अहिंसा। अहिंसा किसको कहते हैं पता आपको? हिंसा ना करना। हिंसा किसे कहते हैं? आप जैसे किसी जानवर को मार दिया या किसी को दुख पहुंचाना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उसको हिंसा बोलते हैं। तो हिंसा ना करना अहिंसा है। तो इसका पहला रूल है कि आपको अहिंसा का पालन करना है। अब अहिंसा हम लोग क्या करते हैं, आसन के अंदर जबरदस्ती रुक रहे हैं, वो भी हिंसा है। तो अपने आप के पतंजलि महर्षि बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने अहिंसा जब लिखा तो खुद के साथ भी नहीं। हम जोर जबरदस्ती करते, सुबह में कुछ लोगों को देख रहा था योगा करते हुए, मैं उनको कह रहा हूं आराम से करो, घुटने तक पहुंचते हो यहीं तक जाओ, पंजे को पकड़ने के चक्कर में यो कर रहे हैं ऐसे, तो ये हिंसा कर रहे हो आप अपने साथ, नहीं करनी, आराम से करिए। जो दिन 5 दिनों में काम होना वो 1 दिन में नहीं करना। दूसरा है यम का दूसरा पॉइंट क्या है? सत्य। सत्य बोलना। जब तक आपके झूठ से किसी की जिंदगी ना बच रही हो, अगर आपके झूठ से किसी की मौत, सत्य से किसी की मौत होगी तो आप झूठ बोल दो। ये क्या था कि जब तक आपके सत्य से किसी की जान ना जा रही हो या किसी का अननेसेसरी नुकसान ना हो रहा हो, तब तक आपको एज इट इज बोलना है जो है। तो सत्य बोलना है आपने, ये आदत डालनी है। छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं। अभी आप यहाँ बैठे हो, मैं पूछूंगा कहाँ हो, कोई फोन करे, मान लो आपके घर कोई आने वाला है पड़ोसी इधर उधर से, आप बोलोगे नहीं यार मैं तो प्रयागराज में हूं, ये अननेसेसरी झूठ है। तो ये हमें आदत पड़ जाती है, तो ये नहीं करना। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय मतलब, स्तेय मतलब चोरी, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, मन, वचन और कर्म से। अभी मान लो यहाँ पे 5 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, और 2 व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पे। एक ने उस 5 लाख रुपए को देखा और बोला यार मैं 5 लाख रुपए ले जाता हूं, कोई देख तो रहा नहीं है। तो दूसरा व्यक्ति भी नहीं है यहाँ पे, और उसकी नजर गई ऊपर सीसीटीवी कैमरे पे। तो उसने सोचा यार भाई मैं नहीं चुरा रहा, तो फंस जाऊंगा। तो उसने वो पैसे नहीं चुराए, सोचा लेकिन नहीं चुराए। और एक व्यक्ति आया, उसने देखा 5 लाख रुपए पड़े, उसने सोचा कोई बात नहीं, सीसीटीवी बाद में देखेगा, उठा के चला गया। तो किसको सजा मिलेगी? भाई सीसीटीवी में देखेंगे तो किसको सजा मिलेगी? जिसने चुराया। लेकिन भगवान की अदालत में दोनों को सजा मिलेगी, क्योंकि जो उसके मन में आया चोरी का, तो समझो चोरी हो गई। मन, वचन और कर्म से चोरी करना चोरी है। तो वो भाव भी ना आए, उसके लिए आपने हमेशा दूसरे की चीज को आपने अपना समझना ही नहीं है, ठीक है।
अहिंसा, सत्य, अस्त्य, चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब लोग समझ ही नहीं पाए ब्रह्मचर्य क्या होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी जो इंद्रियां हैं हमारी, अभी मान लो आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, लोग जल्दी से फटाफट जलेबी लाके कुछ भी खा रहे हैं और आपको पता मुझे डायबिटीज है फिर भी खा रहे हैं। तो पतंजलि महर्षि ने क्या लिखा कि हमारी जो इंद्रियां हैं इनको किसी भी चीज को तभी तक खाने देना जब तक जरूरत है। इंद्रियों का जो भोग है उसको अननेसेसरी नहीं भोगना, ये है ब्रह्मचर्य। जो अगर आप क्रिश्चियन है या कोई भी धर्म से हो तब भी, मुस्लिम आप कुरान पढ़ सकते हो, उनको रेगुलर पढ़ना। आप हिंदू है गीता पढ़िए, हमारे पास तो ग्रंथों की कमी नहीं है, पढ़ने वालों की कमी बची है सिर्फ। आप देखिए कोई भी धर्म का बंदा होता है उसका कोई ना कोई दिन होता है जाने का, कि भाई कोई शुक्रवार को जाता है, कोई संडे को जाता है। हमें बोला किसी भी 2 श्लोक पढ़िए, भले उनका अर्थ समझिए। और 5वां अंग है इसका ईश्वर प्रणिधान। मतलब अभी मैं बोलूं कि ये किसने किया काम, तो कोई अच्छा काम होगा मैंने किया, बुरा काम होगा पीछे चुप जाएंगे। तो अच्छे को जो कहते हैं मैंने किया, उसकी जो लालसा की मेरा नाम लोग कहे कि भाई ये बहुत अच्छा बंदा है, ये सब अच्छे, ये ना आए आपके मन में भावना। इसलिए क्या करना है, ईश्वर प्रणिधान को फॉलो करना। मतलब जो ये हो रहा है ये ईश्वर मेरे द्वारा करवा रहा है। तो ये 5 क्या है नियम। फिर तीसरे नंबर पे आता है आसन। आसन की परिभाषा सुनिए, क्या प्यारी परिभाषा लिखी एक लाइन में। पतंजलि महर्षि ने 196 सूत्र लिखे हैं जो इतने से पेज पे आ जाएंगे, और इन 196 सूत्रों को व्याख्या करने के लिए एक सूत्र पे 500 पन्नों की किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो उन्होंने आसन के बारे में क्या लिखा, स्थिरा सुखम आसन। कोई भी पोस्चर, अभी आप बैठे हैं, देखो हम कभी यूं हो रहे हैं, कभी यूं हो रहे हैं, हम बैठ ही नहीं पा रहे, ये हमारी स्थिति है। कितने फिट है हम कि हम 1 घंटा तो छोटे 5 मिनट हम बैठ नहीं पा रहे। तो आसन का मतलब है स्थिरा सुखम आसनम। कोई भी पोस्चर है, आप लेट जाइए और स्थिरता है उसमें और सुख है, तो वो आसन है। आपको आसन का नाम पता हो चाहे ना हो, अगर आप किसी भी पोस्चर को स्थिरता और सुख के साथ 5 मिनट से ऊपर कर लेते हो तो वो आसन हो गया अपने आप ही। आसन कोई टांगों को सिर पे रखना आसन नहीं है। टांगे सिर पे रखी हुई और चेहरा ऐसे ऐसे हो रहा है, श्वासें बढ़ रही है, तो वो आसन नहीं है, वो एक एक्सरसाइज है। तो आसन किस लिए करे जाते हैं भाई? आप सुबह आसनों में आ रहे हो, योगासन की क्लास, क्यों? ताकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट भगवान ने दिया है, जिसकी उम्र है 60, 70, 80, 90, 100 साल, पता नहीं कितनी, वो आपके हाथ में भी है। स्वस्थ रखना इसको स्वस्थ रखा जाए ताकि आप ध्यान में बैठ पाए, आप हर एक काम को बिना दर्द के कर पाए। तो इसलिए आसनों को इंट्रोड्यूस किया गया। चौथा अंग है इसका प्राणायाम। प्राण जो है हमारे, ये 5 प्राण है, 5 मेन प्राण है, 5 इनके सब प्राण है। तो प्राण, अपान, समान, व्यान, उड़ान, इन 5 प्राणों को स्वस्थ रखने के लिए क्या बताया? प्राणायाम। तो प्राणायाम की परिभाषा कितनी अच्छी लिखी, श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास का मतलब इनहेल, प्रश्वास का मतलब एक्सहेल। जो आपने श्वास खींची और छोड़ी, इसकी गति को विच्छेद करना, मतलब इसको रोकना, ये क्या है? प्राणायाम। हर एक श्वास को आपने समझना है। श्वास इतनी पावरफुल है, श्वास के बिना आप यहां रह नहीं सकते। अभी किसी के श्वासों का खजाना खत्म, वो यहीं लेट जाएगा, उसको
कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि 3 चीजों की लिमिट दे रखी है भगवान ने, श्वास की, चीनी की और नमक की। एक कोटा है आपका। एक चीनी को जल्दी 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 आप खाता, आपके मान लो 100 बोरी लिखी हुई है खाने को, तीनों में से एक भी चीज खत्म हुई आप गए। तो इसलिए धीरे धीरे खाया करो, नमक भी कम, चीनी भी कम और श्वास को भी कम प्रयोग। एक भी खत्म हुई आप गए। तो हमने श्वासों को समझना है। श्वास आपकी पूंजी है। जितना लंबा इसको रोकेंगे, योगियों को देखिए, ऋषि मुनियों को पहाड़ों में बैठे हैं, क्या मिल रहा है उनको? ठंड में बर्फ पड़ती है वहां पे, पर वो इतने अंदर लीन है क्योंकि उनको पता है मेरा असली खजाना श्वास है। और उस आनंद को वो अनुभूति करते हैं जो आप लोग कर भी नहीं सकते। हम लोग सांसारिक सुखों में जो क्षणिक है, इंद्रियों का सुख तो बहुत क्षणिक है, परम आनंद जो उनको मिलता है उसकी भी फिर वो ये नहीं देखते। वो आपको पतले पतले दिखेंगे, खाना भी कम खाएंगे या नहीं खाते, और उनके शरीर में ताकत है, उनके तप की, उनकी तपस्या में ताकत है। तो कहा श्वास श्वास सुमरण करो, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन होए ना हो। तो इसलिए श्वासों को पकड़िए। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो, तो क्या खोबत है? श्वास। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं उठो जागो और चलते चले हो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना। तो लक्ष्य क्या है हमारा? स्वयं को जानना। अब अगला अंग आता है इसका, प्रत्याहार। अब ये जो पीछे के अंग थे ये तो शरीर से और मन से थोड़े रिलेटेड थे। अब जो आगे के अंग है ये अंदर के का ध्यान करो। तो पति की इमेज बन गई। पति की इमेज तक लाने की चीजों को हम स्ट्रगल में लाते हैं, धारणा तक, प्रत्याहार तक। और जब आगे पति की इमेज सामने, तो अब आप हो और आपके पति हैं सामने। अब आपको ड्युअलिटी नहीं है, मतलब आपके मन में संशय नहीं है। आपको पता है कि ये सामने शंकर जी हैं और ये मैं हूं। ये ध्यान हो गया कि आपके अंदर संशय बचा ही नहीं। आपको सामने दिख रहा है कि ये प्रभु है और ये मैं हूं। जैसे ही यहां तक आ गए आपका ध्यान लग गया, लेकिन वो ध्यान अब चेतन मन के द्वारा लगता है, कॉन्शियस माइंड के साथ में, सब कॉन्शियस माइंड। तो इसलिए कॉन्शियस माइंड को नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन आपको सब चीजें पता चल रही है। जब आप उठे तो आपको एकदम चेहरा आपका लगा, आपके काम बदल गए, आपका माइंड एकदम साइलेंट है और आपको कोई भी काम है वो होने लग जाएगा अपने आप में, क्योंकि आपने उसको पहचान लिया। अब उसके बाद जो अंतिम है समाधि। समाधि की जो अवस्था है, लोग सोचते मरने के बाद जो बना दी वो समाधि, ऐसा नहीं है। समाधि में आप रोज भी जा सकते हैं अगर आपको ध्यान में बैठना आता है। ध्यान में आप अगर पूरे पारंगत हो चुके हैं, समाधि 1 मिनट की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी, 10 साल की भी, 50 साल की भी। ऐसे ऐसे साधु हैं जो कई कई सालों से बैठे हुए। तो समाधि में क्या होता है? ध्यान में तो आपको पता है कि ये मैं हूं और वो मेरे प्रियतम है जो जिसका मैं ध्यान कर रही हूं। और समाधि में अभी तो आपको दिख रहा है अलग अलग, और समाधि में आपको एक दिखेंगे कि आप ही शंकर हो। अब जो आपके बीच में गैप खत्म हो गया, और वो जो अवस्था है, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस योग का जो अष्टांग योग है, इसलिए बहुत साइंटिफिक है। जब आप रास्ते में चलोगे माइल सुनेंगे, सिद्धियां मिलेंगी आपको, आप जो कहोगे वो आएगा। तो ये सिद्धियों के पीछे भागने लग जाओगे तो आप रास्ता भटक जाओगे, समाधि पे नहीं पहुंचोगे। इसलिए जो रास्ते में सिद्धियां, तो आपको पता चल रहा है मैं सही जा रहा हूं, लेकिन उनके पीछे नहीं भागना, क्योंकि सिद्धियां तो आपकी सेवा कर सकती हैं। भाई आपने कह दिया मुझे रोल्स रॉयस कार चाहिए, तो सिद्धियां अपने आप ही क्रिएट कर देंगे ऐसी सिचुएशन।
कुछ नहीं, आपके पास कोई बंदा आएगा वो दे जाएगा, ये लो जी। लेकिन आप सिद्धियों के पीछे भागने लग गए तो रास्ता भटक जाता। दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, सभी शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माय सोना के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बहुत बढ़िया। तो ये भावना होनी चाहिए कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं, मेरी खिलाने की भावना है तो लड्डू गोपाल भी खाते हैं। प्राप्त करने के लिए निकला, तो जब उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु से पहले उससे पूछा कि आप क्या चाहते हो, जब क्योंकि पता चल गया था पहले कि ये मर जाएंगे। तो रात को उन्होंने बोला कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ जो है बाहर करके रखना है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि ये सिकंदर भी कुछ नहीं लेके गया। मुट्ठी बांध के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा। एक बच्चा पैदा होता है, उसकी मुट्ठी बंद होती है, खोलते हो बार बार फिर बंद हो जाती है, और मरा हुआ व्यक्ति कभी मुट्ठी बंद नहीं कर सकता। तो ये चीज हमने हमेशा याद रखते हैं। मरने के बाद तो लोग बहुत कुछ करते हैं अपने
कि मेरे पितरों के लिए ये है वो है, जीते जी नहीं कर रहे। हाजिर की हुज्जत और गए की तलाश। अभी कोई यहाँ पे क्रिमिनल भी मर जाएगा तो उसकी भी कोई तारीफ करेगा, कहेगा यार भले ही क्रिमिनल था लेकिन बंदा बड़ा पंक्चुअल था टाइम, उसकी कोई ना कोई क्वालिटी जरूर बताएं, क्योंकि हमारी आदत है मरने के बाद हम तारीफ करते हैं चाहे कितना बुरा व्यक्ति हो, और जिंदा की तारीफ कर दो तो फिर बचा ही क्या। एक मेरे को याद आया एक भजन, वो गाते हैं ये जो मरने के बात आई थी उसके ऊपर, परदेसी परदेसी चला गया, परदेसी परदेसी चला गया, पिंजरा तोड़ के पिंजरा तोड़ के। कौन से परदेसी की बात हो रही है? एक मिनट, कौन से परदेसी की बात कर रहे हो? आत्मा। आत्मा इस शरीर में आई है, इस पिंजरे में है, और ये जब चली जाएगी अपना काम पूरा करे, उसके लिए ये सुनिए जरा। परदेसी परदेसी चला गया, परदेसी परदेसी चला गया, पिंजरा तोड़ के पिंजरा तोड़ के। स्लो स्लो बजाइए थोड़ा सा, क्योंकि मैं गाता नहीं हूं अच्छा, लेकिन समझ आए मैं ये चाहता हूं। पिंजरा तोड़ के पिंजरा तोड़ के, मैं ये नहीं कहता कि भंडार मत भरना, मगर इस आत्मा का एतवार मत करना। कभी भी चली जाएगी, ये मत सोचना हमेशा रहेगी। परदेसी परदेसी चला गया, परदेसी परदेसी चला गया, पिंजरा तोड़ के पिंजरा तोड़ के। क्या बोला आगे? माल खजाने तेरे काम न आएंगे, अरे माल खजाने तेरे काम न आएंगे, तेरे कपड़े भी उतारे जाएंगे। जब अंतिम संस्कार होता है ना, एक एक कपड़ा उतार देते हैं फिर स्नान कराते हैं। क्या बोला? जो हम इकट्ठा करें धन दौलत की, मैं ये एफडी करा के ये करूंगा, उसको यूज कर लो। क्यों? अरे मालिक जाने तेरे काम न आएंगे, अरे मालिक जाने तेरे काम न आएंगे, अरे तेरे कपड़े भी उतारे जाएंगे, अरे श्राद्ध पक्ष में तुझको हार चढ़ाएंगे, अरे तेरे पीछे खीर जलेबी खाएंगे। श्राद्ध पक्ष से याद किया करेंगे और कहेंगे दादाजी को जलेबी बड़ी पसंद थी, अब दादा तो नहीं खा रहा, खुद खाते हैं बैठ के, ऊपर कौवे को थोड़ा सा डाल देते हैं खीर, और दादाजी खाते। कौवा कभी दादाजी हो सकते हैं क्या आपके? माल खजाने तेरे काम न आएंगे, अरे माल खजाने तेरे काम न आएंगे, अरे तेरे कपड़े भी उतारे जाएंगे, अरे श्राद्ध पक्ष में तुझको हार चढ़ाएंगे, तेरे पीछे खीर जलेबी खाएंगे। और फिर कैसे रिश्ते नाते, कैसी ये माया, तेरे ही अपनों ने तुझको जलाया, परदेसी परदेसी चला गया, पिंजरा तोड़ के पिंजरा तोड़ के पिंजरा तोड़ के पिंजरा तोड़ के। तो परदेसी 2 दिन का मेहमान है। एक दिन चले थे घूमने, किसी शायर ने लिखा है कि एक दिन चले थे घूमने तो दिल में कुछ अरमान थे, एक तरीके जो दिखेगा जिसको एज इट इज, और एक है कोजल बॉडी जिसको हम कारण शरीर बोलते हैं। आत्मा है उसको बोलते हैं
कोजल बॉडी, कारण शरीर। तो आत्मा जो रहती है वो आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर, और सूक्ष्म शरीर का जो हिस्सा है ये आपका जो मन भी उसका एक हिस्सा है। लेकिन जैसे ही स्थूल शरीर हम छोड़ते हैं, स्थूल शरीर का मतलब आपने त्याग कर दिया, प्राणों का जो लेना देना है वो इस शरीर के साथ है जो आपका भौतिक शरीर है। तो प्राण यहीं तक सीमित है, और हर एक प्राण के हमारे पास प्राण और अपान, प्राण जो है वो हमारे ऊपर को चलते हैं, अपान नीचे चलते हैं। तो प्राण, अपान, समान, प्यान, उड़ान, ये पांचों मिलकर हमारे प्राण कहलाते हैं। तो इन प्राणों का जो निवास है वो हमारे शरीर के अंदर है, शरीर के लिए ही। जैसे आपके प्राण धीरे धीरे धीरे, प्राण एकदम से नहीं निकलते। आप सोचते कि इंसान जैसे ही चला गया तो उसके जो प्राण है वो तो बंद हो गए, श्वास की इनहेलेशन बंद हो गई, लेकिन जो अपान, समान, प्यान, उड़ान ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और आत्मा जो है हमारी, ये इसका जो निवास स्थान है, ऐसे हृदय के अंदर बताते हैं, लेकिन हृदय हमारे शरीर का हिस्सा है। कि उसी जगह पे हमारा जो चक्रास बोलते हैं जिसको हम, जो दिखते नहीं है, तो अनहता चक्रा जो है हमारा, वहां पे उसका केंद्र बिंदु है। बाकी आप अगर इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डालें, अगर आपको कोई और ज्ञान है इस बारे में, तो मैं ज्यादा थोड़ा सा इसमें थोड़ा गीता में भी कहा गया है कि अंगुष्ठ मात्र ज्योति के रूप में हृदय रूपी गुफा में आत्मा का निवास रहता है, ये गीता कहती है। गीता को मैं सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ क्योंकि वो उनके मुखार बिंदु से निकली है, मुखार बिंदु से। दूसरी चीज क्या है कि यदि किसी इंसान का हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, एक हार्ट दूसरे हार्ट में लग गया, तो यानी कि उस व्यक्ति के अंदर अब दूसरी आत्मा आ गई। यदि वो हृदय रूपी में अगर ज्योति का स्थान है, तो अगर हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ तो दूसरी आत्मा आ गई। या आजकल तो नेचुरल हार्ट भी बने, यदि वो लग गए तो वो व्यक्ति जिंदा कैसे है? तो अब प्रश्न ये उठता है कि डाउट चला गया, सही है ना हमारा? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो जीवन शक्ति है उसका मूल कुंडलिन्या समतुभूता प्राण धारणी प्राण विद्या महाविद्या स्थान चवेत सर्वेद, जहाँ कुंडलिनी है वही प्राण शक्ति का आत्मा का निवास है। मेरे अपने जो मैंने पढ़ा है, बिल्कुल आप सत्य बोल रहे हैं। और जो गीता में लिखा है हृदय के अंदर निवास नहीं बताया गया। हमारे एक्चुअली क्या, जो हमारे चक्रास हैं, जब कुंडलिनी की बात कर रहे हैं, तो कुंडलिनी जो हमारे चक्रों को भेजती हुई जब ऊपर जाती है, तो हमारा जो अनहता चक्र है, जो हृदय के सामने बिल्कुल उसकी सीधे इसमें, लेकिन स्पाइन के ऊपर जो दिखते नहीं है, दिखते होते तो दुनिया दिखा देती साइंस उसको। तो ये माना जाता है कि जो हमारी आत्मा का स्थान, हालांकि आत्मा शरीर के अंदर कहीं पे भी इन चक्रों में भ्रमण कर सकती है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ बताया जाता है। और जो भी आपने बताया ये एकदम सत्य है, इसके ऊपर पूरा विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि हृदय पे तो हो ही नहीं सकते। हृदय में होते तो ट्रांसप्लांट किया हार्ट का, तो कहेंगे जी दो आत्मा होगी, तो उसकी पहले वाली, और अगर ये आत्मा उसमें गई तो उसको पुरानी याददाश्त कैसे है? अगर आप किसी का हार्ट किसी को डोनेट करते हो, तो उस बंदे को तो अपना पुरानी चीजें याद रहती है, सारी चीजें वही करता हो काम। एक चीज है महाराज जी, एक मूर्धा नाड़ी होती है जो हमारे सहस्त्र सात ब्रह्मरंध्र से निकलकर भीतर रूपी गुफा में आती है, उसका नाम है मूर्धा नाड़ी। जो लोग बहुत अंतर्लीन होकर ध्यान करते हैं तो उस मूर्धा नाड़ी का होल बढ़ता है, जब होल बढ़ता है तो वहीं से ज्योति निकल के ब्रह्मांड में विलीन होगी, ये भी शास्त्र कहता है। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य है ये, और ये शास्त्र हमारे सबसे बड़ा प्रमाण है। और जैसे ही आप इस पे आगे एक गुरु के साथ, जिसको पता है, इस रास्ते पे बढ़ते हैं, तो आगे आपको इसका ज्ञान प्राप्त होता है। तो समय हमने 5 मिनट ऊपर ले लिया, और स्वामी जी के लिए एक बार जोर से तालियां बजाइए। आपने आके जो है हमारा मार्गदर्शन किया और इस जो शाम की शोभा को बढ़ाया। हाँ जी गुरुजी, ये जैसे कहते हैं कि सुबह का नाश्ता राजकुमार की तरह,
सुबह का नाश्ता राजकुमार की तरह करना चाहिए और दिन का राजा की तरह, तो मतलब क्या अंतर है? देखिए, राजकुमार राजा और शाम का भिखारी बताया। तो राजकुमार मतलब यंग है तो वो ज्यादा खाएगा, ज्यादा उसको चीजों की जरूरत है, तो सुबह का नाश्ता इसलिए हमें ज्यादा करना चाहिए ताकि आपको पूरी एनर्जी मिले। पहले तो मैं रात का बताता हूँ कि क्यों कम करना चाहिए, फिर आपको सुबह की याद आएगी। रात का जो खाना है वो भिखारी की तरह खाना चाहिए कि मिल गया तो मिल गया थोड़ा सा, नहीं तो क्या होता है जब आप सो जाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, कम काम करता है, खासकर सूर्यास्त के बाद। इसलिए सूर्योदय से पहले खाना